धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों पर संगत करना चाहते हैं। विशेष महत्वपूर्ण है। जो वर्तमान समय है उस पर सोशल मीडिया में हिंदू मुस्लिम कह करके इतनी नफरत फैलाई जा रही जिसका कोई अंत नहीं। ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी लोगों का संविधान खत्म करके सारा का सारा हक और अधिकार खत्म किया जा रहा है। गवर्नमेंट की संस्थानों को प्राइवेट हाथों में बेच करके सारी की सारी भागीदारी खत्म की जा रही है। ये गंभीर मुद्दा है। और इधर ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को पूरी तरह से वंचित किया जा रहा है और उधर हिंदू मुस्लिम कह करके मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है और मुसलमानों के अन्य हिंदुओं के प्रति अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी जिसके ऊपर हिंदू शब्द थोप दिया गया है उसको भी कहा जा रहा है, उसके प्रति नफरत फैलाई जा रही है। कैसा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का किस तरह से मजाक है। मुंह पर पेशाब किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, सत्ता के द्वारा बुलडोजर चलाया जाता है, सत्ता के द्वारा भेदभावी फरमान जारी किया जाता है कि फल लेने वाले कौन हो। सत्ता के द्वारा ये नहीं किया जा रहा कि वो कांवड़ वाले कौन है, क्या आरक्षण है, उनका इलाज कौन करेगा। इस तरह से सत्ता के लोग सत्ता के मद में आकर के और लंबे समय से जो उनका भेदभाव क्या है कि टेक्नोलॉजी और साइंस ने पूरे इतिहास को क्रमवार खोज करके यह बता दिया कि यह बुद्धों की धरोहर है, यह बुद्धों का राष्ट्र है और समूचे वर्ल्ड में बुद्धों की ही विरासत थी। अब बुद्धों ने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ये विज्ञान जब बता दिया तो इसको पाटने में लगे हैं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, जनमत पैदा करने के लिए काल्पनिक कपोल कल्पित रामायण, काल्पनिक कपोल कल्पित भागवत, काल्पनिक कपोल कल्पित ज्योतिर्लिंग, ये तमाम जितना भी है काल्पनिक कपोल कल्पित इनके भगवान, ये जो नाम थोपे थे, ये पुनः उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए, उनको यथावत बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मानवतावादी, विज्ञानवादी, प्रगतिवादी, संविधानवादी लोगों की ज़रूरत है वह एक साथ हों, एक साथ सामंजस्य बैठाएं, एक दूसरे का सम्मान करें और एक साथ होकर नेतृत्व करें। अलग अलग लंबे समय से करके और बड़ा ही असह्य कष्ट मिला है। कभी तेल में तले गए हैं, कभी गर्दन में बलि, कभी कुर्बानी, कभी कुछ कभी कुछ किया गया है। तो इस बात को जानना आवश्यक है। आधाधुंध जंगलों की कटाई करके बड़े बड़े पूंजीपतियों को खदान के लिए वन्य प्राणियों को ख़त्म किया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। लीजिए साहब, भेदभावी किताब मनुस्मृति, भेदभावी किताब गीता, भेदभावी किताब रामायण, जहरीली किताबों को पढ़ाने का काम पाठ्यक्रम में शामिल करने का गवर्नमेंट का चलने लगा। संविधान को जलाया जा रहा। कथावाचकों और पाखंडियों के यहाँ मंत्री जाते हैं, मिनिस्टर जाते हैं, कलेक्टर जाते हैं, चरण वंदना करते हैं, पीएम, सीएम, डीएम सब जाते हैं और उनको जेड प्लस की सुरक्षा की जाती है।
गवर्नमेंट के सारे संस्थान ख़त्म किए जा रहे हैं, भागीदारी ख़त्म की जा रही। इसलिए जो चल रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। किराए पर विदेशी लोगों को ले आते हैं और यहाँ पर उनसे नौटंकी करवाते हैं, राधे राधे करवाते हैं, कभी जय श्री राम करते हैं, जय बजरंगबली करवाते हैं, किराए पर लेके आते हैं। ये नौटंकी करके आपको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी ज़रूरत है संविधानवादी, मानवतावादी लोगों को, प्रगतिवादी लोगों को, समानतावादी लोगों को एक साथ अभ्यास करें, एक साथ खड़े होने का अभ्यास करें, आपस में सामंजस्य स्थापित करें, आपस में भेदभाव ख़त्म करें और तभी इस असमानता की बेल को ख़त्म कर सकते हो। अभी 46 साल में जो पद्मनाभम मंदिर का अकूत धन निकला है, जिसमें 100 ट्रक कम पड़ गए हीरे जवाहरात पैसे रखने के लिए, वो पैसा कहाँ गया उसका पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में पूरी तरह से उनका कब्जा है। कुछ आतंकवादी संगठन चल रहे हैं जो संविधान की आड़ में, सत्ता की आड़ में अपना काम किए जा रहे हैं, नफरत फैलाए जा रहे हैं, नफरत फैलाए जा रहे हैं। इसलिए अब आपकी ज़रूरत है, आप उठ खड़े हो और अपने अस्तित्व के लिए, अपने संविधान की सुरक्षा के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इतिहास को बचाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास आपकी बाट जोह रहा है। बुद्ध के स्थानों को, बुद्ध के संस्थानों को गवर्नमेंट ने पुरातत्व विभाग को दे करके इतिश्री कर लिया, कब्जा कर लिया, उससे पूरा पैसा ले रहा है। देसी और विदेशी लोग खूब पैसा दे रहे हैं, लेकिन उनके नाम पर कोई भी सुविधा नहीं, कहीं भी चले जाओ। और वो ये बताने का, उसमें दूसरा एक और है जो इस बात को बताए रहता है कि यहाँ पर गलत करते हैं, यहाँ पर गलत करते हैं, उन पर कमियां निकालता है और वो उसके अस्तित्व को पैदा करता है। हम आप समझते हैं कि वह गलत का विरोध करता है, बल्कि वो गलत का विरोध नहीं करता है। वो जो गलत करने वाले लोग हैं उनकी उस बात को सही करने के लिए छोटी मोटी त्रुटियां निकाल करके और उसके अस्तित्व को मजबूत करने का काम करता है। हमको लगता है कि ये गलत का विरोध करता है, तो वो गलत है। आपकी हमारी सोच, वो आपकी भावनाओं से खेल रहा है, आपके अधिकारों से खेल रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या चल रहा है और इसके लिए आपको जनमत पैदा करना होगा। इसके लिए आपको त्रिशरण के मार्ग में जाना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए 4 आर्य सत्य, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताओं का व्यापक जन प्रचार प्रसार और अभ्यास की आवश्यकता है। व्यापक लीडिंग की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो सामाजिक एवरेज का लीडिंग कर रहे हैं वो भी दिखावे वाले करने वाले लोग हैं। हमारे बीच के भी लोग दिखावा करने वाले लोग हैं और आपको आपके बीच में ही लड़ाया जा रहा है। अभी जब कबीर साहब का मूवमेंट चला था तो आपकी जमात में ही से ही खड़ा करके और उसको धन सुविधा दे करके और उसके आंदोलन को काउंटर करने का काम किया जा रहा था। यही प्रगतिशील समय का है, तो यही करेंगे आपको। इसलिए आप जब तक बुद्धि विवेक से सोचेंगे नहीं, किसी चीज़ की वास्तविकता को जानेंगे नहीं और संघ के साथ नहीं करेंगे, संघ का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, समूचे भारतवर्ष की इतिहास की सुरक्षा के लिए, अपने पुरखों के वजूद की सुरक्षा के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ, द बुद्धाज वर्ल्ड आपको यह सजेशन देता है कि यदि आप अभी नहीं सुधरे, अभी नहीं संभले, तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप किसी लायक नहीं रह जाओगे।
वही मनुस्मृति वाले सिस्टम में आपको सेट किया जाएगा। इसलिए आप समूचे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, वर्ल्ड के प्रगतिशील मानवतावादियों की सुरक्षा के लिए आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और ये जो गिरोह चल रहे हैं जो समाज का अकल्याण करते हैं, उनको नेस्तनाबूद करने की आवश्यकता है। हम आंदोलन, जन आंदोलन करने के लिए तैयार हों, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार हों, तभी बात बनने वाली है। बहुत बहुत साधुवाद।